एक गांव में चोटी काटने वाली चुड़ैल घूमती थी और जैसे ही रात होती, जो भी औरत उसे सोई हुई मिलती थी, वह उसकी चोटी काटकर अपने साथ ले जाती थी। और सभी गांव वालों को और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारे गांव में ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भगवान, अपने बालों को छुपा कर रखो। पूरे गांव में चोटी काटने की घटना बढ़ती जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नज़र तुम्हारे लंबे बालों पर चली गई तो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। अजी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरी चोटी को हाथ भी लगा सके। अच्छा, ये बात है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। अगर चोटी कट गई तो फिर मेरे पास मत आना। इतना बोल के श्यामू वहाँ से चला जाता है और फिर रात होने पर वो चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वो अपने शिकार को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक औरत सोते हुई दिख जाती है। वो चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उस औरत की चोटी काट कर ले आती है। जैसे औरत की चोटी कटती है, उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? हाय, मेरी चोटी काट ली। तभी वो औरत उसका पीछा करती है, लेकिन वो चुड़ैल अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तभी उस औरत का पति उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ रीना? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अजी, आप देखो ना, इस चुड़ैल ने मेरी चोटी काट ली और ना जाने कहाँ गायब हो गई। अरे तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा ना? वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह उस औरत की चोटी कटने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग चुड़ैल के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर श्यामू को अपनी पत्नी की याद आती है, तो वह अपने घर पर चला आता है। अरे तुम्हें कुछ पता चला कि कल रात एक औरत की चोटी को चुड़ैल ने काट ली? मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। जी, हमें घबराने की कोई बात नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाल तो लंबे ही होते जा रहे हैं, पहले तो नहीं थे। अचानक इन्हें क्या हो गया? मैं मैं अपने बालों को ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ, इसलिए ठीक है। श्यामू अपने दोस्त के घर पर जाता है। भाई, तुम कैसे हो? मुझे भाभी के बारे में पता चला, सुन के बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं श्यामू भाई, जब से तुम्हारी भाभी की चोटी कटी है वो तो बहुत रो रही है। और बताओ, भाभी तो ठीक है ना? कहीं चुड़ैल उन्हें अपना शिकार ना बना ले। सही कह रहे हो भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और भाभी का ख्याल रखना। फिर श्यामू अपने घर पर आ जाता है।
और रात होने पर श्यामू सो रहा था। तभी अचानक उसे किसी की चीख सुनाई देती है। उसकी नींद खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। उसकी पत्नी कमरे में नहीं थी तो वो बहुत डर जाता है। अरे, मैं तो लुट गई। चुड़ैल ने मेरी चोटी काट ली। ये किसकी आवाज़ है? लगता है चुड़ैल ने फिर किसी को अपना शिकार बना लिया। बाहर जाकर देखना होगा। फिर वो बाहर जाकर देखता है, बाहर कुछ गांव के वाले खड़े होते हैं। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।